सभी को नमस्कार। होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। थोड़ा और अच्छा करने के लिए आज एक नए वीडियो के साथ बहुत दिनों बाद हम आए हैं। आज का जो वीडियो है वो गर्दन की दर्द जो होता है, ये पोर्शन यानी कि जो स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं उसके लिए है। छोटे छोटे मैं एकदम सिंपल सा आपको दिखाऊंगी एक्सरसाइज। आसन तो नहीं बोलेंगे इसको, बट हाँ विथ ब्रीद आप करोगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और बैठना है जमीन पर या फिर किसी सॉलिड जगह पे, बेड पर नहीं, क्योंकि बेड पे गद्दा जो होता है वो स्पॉन्जी होता है, तो आपका बैकबोन का पोस्चर जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप कोशिश करना कि ऐसी जगह पे बैठना जहाँ पे सॉलिड हो। जमीन पे सबसे अच्छा है, कुछ बिछा के आप बैठ जाओ। और बैठना जैसे कैसे है, ये बाएं पैर की जो हील है उसको जितना हो जाए अंदर लगा के, और दाहिने पैर की हील को बगल में रखना है। और कोशिश करना दोनों हील बराबर रहे। अगर कोई नहीं बैठ पा रहा है ऐसे तो सुखासन में बैठ सकते हैं, या फिर जिनको पद्मासन आता है वो पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है बट ब्रीथ के साथ करोगे तो आपको जो बॉडी और माइंड दोनों सिंक्रोनाइज हो जाता है, एक साथ हो जाता है, तो उसके वजह से आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता। इसीलिए आसन करते टाइम बोला जाता है कि ब्रीथ के साथ करो, ब्रीथ को थोड़ा फॉलो करो, तो वो एक तरह से मेडिटेशन भी हो जाता है आपका। तो आप क्या करोगे, फास्ट जो ऐसे, ठीक है, ये पहले अब बैक में ऐसे एकदम हल्का हल्का सा, जिनको आता है। इसमें कोई ब्रीथ का रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें एकदम सिंपल नॉर्मल ब्रीथ रहेगा। अगर 5 बार ऑपोजिट में घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो 5 बार क्लॉकवाइज भी। अब स्टार्टिंग क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ऐसे आपने कर लिया, ठीक है। फिर थोड़ा सा रेस्ट करना है, क्योंकि सब जिनको दर्द रहता है उनको दर्द होता है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ऐसे आंखें बंद करके जस्ट ब्रीथ को फॉलो करना है थोड़ी देर के लिए, जितना जब तक आपका लगता है कि बॉडी आपका रिलैक्स हो गया, थोड़ा पेन कम हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है ये फास्ट गया। नेक्स्ट जो है वो ऐसे आप दोनों हाथों को लॉक कर लो पीछे से, फिर ये गर्दन के पीछे हाथ को रख दो, फिर धीरे धीरे ऐसे यहाँ पे होगा ब्रीद आउट, फिर ब्रीद इन। ओके, क्योंकि चेस्ट एक्सपांड हो रहा है तो ब्रीद इन, फिर ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ऐसे आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हो। कोई भी ये जो मैं दिखा रहा हूँ, जिनको जितना टाइम है, मिनिमम 5 टाइम्स, उसके बाद 10 टाइम्स आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, उसके बाद जो है हम थर्ड एक्सरसाइज में जाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट है तो गोमुखासन, ऐसे जो बैक में हाथों को लॉक किया जाता है, बट वो जिनको दर्द है या फिर जिनको नहीं है वो भी कर नहीं पाएंगे, जिनको प्रैक्टिस नहीं है। तो ये तो सबसे बेस्ट होता है, बट ये नहीं कर पाते लोग, तो क्या करेंगे हम, सिर्फ ये स्ट्रेच करना हमारा जरूरी है। तो ऐसे दो हाथ को जस्ट बैक में ऐसे पीठ में रख देंगे। ओके, एकदम नॉर्मली। फिर ये हाथ से हम, गर्दन सीधी रहेगी, स्ट्रेट करके ऐसे, ठीक है, खींचेंगे, हाथ को खींचेंगे थोड़ा पीछे की तरफ। ओके, ऐसे खींच दिया। ओके, यहाँ पे ब्रीद इन करके खींचना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर ब्रीद आउट करके रिलैक्स। ये भी आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हो, बट 1 by 1। ये हाथ हो गया, फिर दूसरे हाथ, एक बार ये हाथ किया, फिर दूसरी बार ये हाथ किया। ओके, सेम प्रोसेस। ब्रीद इन करके थोड़ा सा होल्ड करेंगे, बैकबोन स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, फिर धीरे धीरे रिलैक्स कर देंगे। ओके, फिर ये। ओके, तो ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ऐसे करके आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हो। ओके, लेकिन हाँ, गर्दन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है। किसी किसी का जिनको प्रॉब्लम है वो नहीं कर पाएंगे गर्दन को स्ट्रेट, तो जितना हो जाए आप बॉडी को स्ट्रेट करो, गर्दन को स्ट्रेट करो। ओके, तो ये हो गया थर्ड एक्सरसाइज आपका। फोर्थ जो एक्सरसाइज है वो आपको ये जो एक्सरसाइज है ये आपका चेस्ट भी एक्सपांड करेगा। जिनको एस्थमा का प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है। तो ये जो है एकदम सिंपल है, बट कैसे करना है वो दिखा रहे हैं। आसन बहुत, ये जो एक्सरसाइज है बहुत सिंपल है, बट पोस्चर को आपको ठीक करना है। एकदम सिंपल, बट पोस्चर ठीक ध्यान रखना है। ये कैसे, ये
दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, मतलब ये हमारा स्ट्रेट रहेगा एकदम ऐसे। ओके, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ रहा, फिर ब्रीद इन करेंगे ये। ओके, मेरा हाथ आप अगर खुद को कैमरे में देख के करोगी या फिर आईने में देख के करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि या फिर सामने कोई हो तो वो भी आपको बोल सकता है। ये जो है ये चीज पैरेलल होगा यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, और एकदम स्ट्रेट, ये नहीं कि हाथ ऐसे ऐसे नहीं या फिर ऐसे नहीं। ओके, ये चीज तो जो बॉडी बिल्डर होता है उसकी तरह, ठीक है, बस ऐसे। ओके, तो ये ब्रीद आउट फिर ब्रीद इन। ओके, हाथ स्ट्रेट रखना, फिर ब्रीद आउट ब्रीद इन। ओके, ये भी आप 5 to 10 टाइम्स दोहरा सकते हो। तो एक्सरसाइज सिंपल होता है, बट पोस्चर आपको ध्यान रखना है, कैसे करना है। स्ट्रेट बैठना बहुत जरूरी है, सॉलिड जमीन पे बैठना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे चीज, क्योंकि पोस्चर अगर हमारा प्रॉब्लम है पोस्चर में तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। किसी को कमर में दर्द होता है, किसी को ई बैक में ई पोर्शन में दर्द होता है। तो दर्द मतलब मेनली पोस्चर की वजह से होता है। तो आप ध्यान रखो कि अपना पोस्चर ठीक रहे, चाहे आप कैसे भी बैठ रहो। इसीलिए जो जमीन पे नहीं बैठ सकते वो चेयर पे भी बैठ के कर सकते हो, बट वो चेयर जो है वो प्लास्टिक वाला, वो जो ऐसी कार्व वाला चेयर नहीं, एकदम फ्लैट वाला, ठीक है, वो सही रहता है। जो लकड़ी का पहले चेयर होता था एकदम फ्लैट रहता था, तो वो चेयर अगर हो तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं है तो आजकल जो डाइनिंग टेबल में चेयर होता है वो भी लगभग फ्लैट रहता है, उसमें थोड़ा कुशन रहता है बट लगभग फ्लैट है। कम से कम आपके बैक के लिए ये नहीं कार्व, ठीक है, ये कार्व नहीं है, ओवल मतलब ऊपर से ये कार्व है। तो वो डाइनिंग टेबल के चेयर पे भी बैठ के आप कर सकते हो। सिंपल है एक्सरसाइज, बट पोस्चर को ध्यान रख के आप जितना अच्छे से करोगे, आपका देखना धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है गर्दन का तो आपका ठीक हो रहा है, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर्स जिनको हो जाता है, और इसके साथ साथ ठंडा गर्म शिकाई भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन है तो शिकाई करो। पहला दिन करोगे तो एक ही एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा पेन हो सकता है, फिर दूसरे दिन आप कर नहीं पाओगे। तो धीरे 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 धीरे, या फिर सारे एक्सरसाइज करो बट क्वांटिटी कम रखो, 3 टाइम्स करके सारे एक्सरसाइज करो, ये जो मैंने दिखाया। या फिर एक करो 10 बार करो। तो आप अपने बॉडी के हिसाब से हमेशा ध्यान रख के करना है कि मेरा बॉडी कैसे कर पाएगा, कितना कर पाएगा। ये नहीं कि जो यूट्यूब में दिखा रहे हैं, जैसे दिखा रहे हैं ऐसा कभी नहीं करना है, कभी नहीं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में जो है बहुत डिफिकल्ट पोस्चर रहता है, ठीक है, बट कोई ज़रूरत नहीं है ना हमें वो डिफिकल्ट पोस्चर्स करने की। हमारा बॉडी जिससे स्वस्थ रहे उतना ही तो जरूरी है ना। तो क्यों ना वो सिंपल सा एकदम बोलते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो जो सिंपल है वो शरीर के लिए, चाहे सिंपल खाना हो चाहे सिंपल एक्सरसाइज हो, वो शरीर के लिए बहुत सही रहता है और हमारा दिल भी खुश होता है उससे, क्योंकि मैं कर पा रही हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, उससे दिल बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वो डिफिकल्ट जो होता है वो अगर ट्राई करोगे एक तो कर नहीं पाओगे, और जो प्रॉब्लम अगर बाई चांस आ गया कुछ तो जिंदगी भर गया आपका। तो कोई ज़रूरत नहीं है डिफिकल्ट आसन करने की, छोटा छोटा हल्का हल्का करो, एक्सरसाइज करो बट रेगुलर करो। ये नहीं कि आज किया छोड़ दिया, नहीं, मिनिमम हफ्ते में 3 दिन, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा दर्द है तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन किया करो, बट करो, रेगुलर करो। हफ्ते में 3 to 5 days इज मोर देन इनफ टू डू एक्सरसाइज। 2 दिन आप रेस्ट ले लो, कोई बात नहीं, रेस्ट भी बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए। तो हर एक ये जो मैंने देखा है, हर एक आसन के मतलब ये जो एक्सरसाइज है, इसके बाद हल्का सा ऐसे आंखें बंद करके पूरा रेस्ट। ओके, एकदम रिलैक्स, बॉडी ढीला रहेगा, हाथ पैर पूरा एकदम आराम से कंफर्टेबली, बस आंखें बंद करके सिर्फ अपने ब्रीथ को थोड़ी देर फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है, ठीक है। मैंने तो एक साथ दिखा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो बट आप जब करोगे धीरे धीरे रिलैक्स करके करोगे, और आपके बॉडी को कहीं पे चोट ना लगे ये भी ध्यान रखना है। तो ये सबके लिए है, सब लोग कर सकते हैं, छोटे बच्चों से लेके एकदम बुजुर्ग आदमी तक सब लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर छोटा सा हल्का सा कुछ एक्सरसाइज लेके। आप सबके लिए स्वस्थ रहना, खुश रहना,
अपनी ज़िंदगी को जी भर के जीना। इतना ही आज बस। नमस्ते, फिर मिलेंगे। नमस्ते।